जनवरी 2024 में सोलमाश इंजीनियरिंग सेंटर में प्रमुख प्रशासनिक कर्मियों के लिए नए कार्यस्थल तैयार किए गए। भूतल में बने कमरों में फर्नीचर, कार्यालय उपकरण और कंप्यूटर रखे गए और साफ किए गए। कुछ कार्यालयों में कर्मचारियों को अस्थायी रूप से समायोजित किया गया था, कुछ में स्थायी आधार पर। कंपनी की योजना जल्द से जल्द पूरे स्टाफ को पीकेटीपी के क्षेत्र में स्थानांतरित करने और अस्थायी स्थान के किराए को पूरी तरह से त्यागने की है। इसलिए आंतरिक साज सज्जा अब प्राथमिकताओं में से एक है। इसके अलावा जनवरी में प्रशासनिक एवं सुविधा परिसर की पहली मंजिल पर सजावटी दीवार पैनल लगाए गए थे। दूसरी मंजिल पर ग्लास पार्टीशन लगाने का काम शुरू हो गया है। बाथरूम स्थापित किए गए हैं, जिसके लिए नल साजी उपकरण वितरित किए गए हैं। स्वचालित आग बुझाने की प्रणाली को जोड़ने का काम चल रहा था। फैन कॉइल इकाइयां जुड़ी हुई थी। ये इंडोर हवा को ठंडे करने या गर्म करने के लिए जलवायु नियंत्रण उपकरण है। विद्युत कक्ष में केबल जोड़ने के लिए सक्रिय कार्य किया गया। वेंटिलेशन सिस्टम की स्थापना जारी रही। थर्मल लाइनों को इंसुलेट किया गया। व्यक्तिगत ताप बिंदु पर समायोजन कार्य पूरा हो चुका है। जब गर्मी की खपत को मीटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो इसे मैनुअल से स्वचालित मोड में बदल दिया गया है। जनवरी में एक व्यक्तिगत हीटिंग यूनिट ने -30 डिग्री तापमान का फ्रॉस्ट परीक्षण सफलतापूर्वक पास कर लिया। निर्माण की धूल हटाने के लिए क्षेत्र को लगातार साफ किया गया। उसी समय सोलमाश के कर्मचारियों ने मशीनों की कमीशनिंग की। 2024 की शुरुआत अच्छी रही। इस वर्ष सोलमाश को निर्माण पूरा करने और राज्य आयोग द्वारा निरीक्षण के लिए सुविधा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। उचित फंड के साथ मार्च के अंत से पहले ऐसा करने का मौका है। अब बहुत कुछ निवेशकों पर निर्भर करता है। समय से पहले किस्तों में भुगतान करें, नए पैकेज खरीदें। सभी निवेश तुरंत व्यवसाय में चले जाते हैं और आप परिणाम देखते हैं। परियोजना में निवेश के मामले में वियतनाम सबसे सक्रिय देशों में से एक है। इसलिए सोलर ग्रुप ने चीनी नव वर्ष की पूर्व संध्या पर वियतनाम में कई लाइव कार्यक्रम आयोजित किए। 14 जनवरी को सोलर ग्रुप के विज्ञापन और जनसंपर्क प्रमुख पाउल फिलिपोव और राष्ट्रीय भागीदार ट्रिन वान लोंग की भागीदारी के साथ हनोई में प्रमुख भागीदारों के लिए एक ऑफलाइन बैठक आयोजित की गई। इनमें 30 साझेदार, एक्सपर्ट और उच्च स्तर के लोग थे। वक्ताओं ने परियोजना के विकास के बारे में बात की। प्रतिभागियों ने पाउल फिलिपोव से कई प्रश्न पूछे और आधिकारिक बात के बाद सक्रिय संचार जारी रहा। यात्रा के दौरान पाउल फिलिपोव ने विभिन्न शहरों के प्रमुख भागीदारों और प्रमुख निवेशकों के साथ कई बैठकें की। साथ ही भागीदार व्यवसाय विकास पर प्रशिक्षण भी दिया। हमने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है कि 2023 में परियोजना कैसे विकसित हुई। इसमें निर्माण स्थल पर मुख्य परिणामों, सोलमाश के विकास और उत्पादों, रूस और दुनिया में प्रौद्योगिकी के उपयोग, मीडिया में प्रकाशन, सोलर ग्रुप की महत्वपूर्ण घटनाओं और प्रचारों के बारे में बात की गई। प्रस्तुतिकरण परियोजना के सभी निवेशकों और भागीदारों के लिए उपयोगी होगा। डाउनलोड लिंक इस वीडियो के नीचे विवरण में है। जनवरी की शुरुआत में हमने सोलर ग्रुप लॉटरी के तीसरे प्रारंभिक दौर से 50 पुरस्कार दिए। ये निवेश शेयर है और मुख्य पुरस्कार स्लाव्यांका इंजन वाली एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है। लॉटरी के अंतिम दौर में पहुंचने वाले प्रतिभागियों ने 31 जनवरी तक कूपन जमा करना जारी रखा। 7 फरवरी एक सुपर पुरस्कार निकाला जाएगा, एक इलेक्ट्रिक कार। हम निवेश के साथ परियोजना के सक्रिय समर्थन के लिए सभी लॉटरी प्रतिभागियों और फाइनलिस्टों को धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं।